नमस्कार, ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। और आज शनिवार के दिन हम मंगल का वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले सबको जय बजरंगबली, जय श्री राम। और आज मेरे साथ मनीष है, मेरे एडिटर। वो कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब मैं दूंगा। सो मनीष, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर, मंगल को लेकर के बहुत से भ्रांतियां रहती है लोगों के मन में, तो मंगल का महत्व क्या है आपके अनुसार? देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मंगल है द रेज ऑफ द राइटियस। जो आदमी का गुस्सा है, उसका क्रोध है, और वास्तविक क्रोध है, जो सही वजह से क्रोध है। अब मंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बुरे आदमी को भी गुस्सा आता, बुरे आदमी को यूजुअली ज्यादा गुस्सा आता। अच्छे आदमी को गुस्सा आए तो वो मंगल होता है। इसीलिए मंगल को शुभ कारक माना गया। जैसे मंगल का जन्म हुआ था जब शिव जी गुस्सा आया था मां सती के आत्मदाह के बाद में। तो उनका क्रोध जो है वो वीरभद्र का रूप लेकर के और राजा दक्ष का यज्ञ तबाह कर दिया था। तो उसको मंगल का प्रतीक, सबसे क्लोजेस्ट जो ओरिजिनल स्टोरी है वो मैं मानता हूँ। तो अगर अच्छे लोगों को गुस्सा नहीं आएगा ना बॉस, तो बुरे लोग दुनिया पर राज करेंगे। दूसरी चीज, एक इंसान की आइडेंटिटी होती है। मंगल के बगैर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप किसी को ना बोल ही नहीं पाओगे। मंगल का पहला जो बच्चा मां के पेट से निकलने के लिए संघर्ष करता है, वहां से मंगल उसका एक्टिवेट होता है। और किसी को भी रोकने के लिए ना कहने की शक्ति वो आपको मंगल देता है। उसके बाद अगर आप अपने मंगल का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आपका मंगल पावरफुल नहीं है, तो दूसरे का मंगल आपकी पिटाई कर जाएगा। सो ये हमको ध्यान रखना है। हाँ, मंगल की शक्ति को करप्ट नहीं होने देना है, उसको खराब नहीं होने देना है। अब शाओलिन के जो मंक्स हैं, जो वहां के साधु हैं, वो भी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बगैर तो हमारा भी गुजारा नहीं। वहां पे जंगलों में उनको कभी जानवरों से मुकाबला होता था, कभी डाकुओं से मुकाबला होता था, तो उन्होंने भी सीखा। भारतीय आप ये देखोगे हमारे सनातन धर्म को, तो इसमें भी हमारे सारे लगभग सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। एक आध कोई ब्रह्मा जी जैसा एक्सेप्शन है, बट भगवान शिव से लेकर के, देवी से लेकर के, विष्णु जी से लेकर राम जी, कृष्ण जी, सबने शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का मेल है ये। अगर अच्छे लोग शस्त्र गिरा देंगे तो बुरे लोग फिर दुनिया पर राज करेंगे। तो उस बुराई को रोकने के लिए शस्त्रों का महत्व है। तो मंगल शस्त्रों का भी कारक है। उसके बाद में ये हम आजकल ये चीज सोचते हैं ना, अल्फा मेल। तो मंगल और सूर्य ये दो अल्फा मेल हैं। सूर्य फिर भी मॉडिफाइड डिग्निफाइड अल्फा मेल है, मंगल इज क्रूड ब्रूटिश अल्फा मेल। तो वो चीज आज की डेट में गायब होती जा रही है। मतलब वो लैक ऑफ मस्कुलिनिटी पे दुनिया जहान में हल्ले मचे हुए हैं। और लोग जो है, स्पेशली जो यूथ है, वो एंड्रयू टेट जैसे राहु के अवतारों को देख करके, राहु शनि वालों को देख के, और अल्फा मेल बनने की कोशिश कर रहा है। एनिमल जैसी घटिया मूवी आ रही। भाई ये राहु है, ये मंगल नहीं है। मंगल आपको देखना है तो आप सैम बहादुर देखिए। मंगल आपको देखना है तो आप ब्रेव हार्ट देखिए। तो ये मंगल वाली मूवीज हैं, राइट। ये राहु वाली चीजें हैं, ये एंड्रयू टेट और एनिमल वगैरह, इनमें कुछ नहीं। ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, इसका कारक राहु और शनि, इसमें मंगल है ही नहीं। मंगल इज पॉजिटिव मस्कुलिनिटी। एक किताब आई थी, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। उसका राइटर कितने साल तक इंडिया में रहा था और हिमालय की पहाड़ियों में रहा था, कितना टाइम उसने साधुओं के साथ बिताया। तो उस किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मंगल मर्दानगी का कारक कैसे है और इसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। और वो एक चीज कहता है कि जिस आदमी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता, बाय द वे टेस्टोस्टेरोन मंगल और सूर्य से आता, जिनका मंगल कमजोर है उन मर्दों में अक्सर टेस्टोस्टेरोन मैंने कम देखा है। तो जिस आदमी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा ना, वो बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाएगा, वो स्ट्रांग लेकिन काइंड रहेगा। जिसका टेस्टोस्टेरोन कम होगा वो राहु शनि बन जाएगा, वो सेल्फिश और क्रूअल हो जाएगा। तो मंगल में एक खास तरीके का बैटल मोड क्रूएलिटी है, बट अदरवाइज इसका दिल बहुत बड़ा है। सो मंगल को हमें समझना है, उसको आत्मसात करना है। इस देश ने तो बेड़ा गर्क कर रखा मंगल का, ये बहुत बुरा हाल है। सो मेरा मिशन है मंगल को वापस
इस देश के लोगों तक पहुंचाना, खासतौर पर वैदिक ज्योतिष में, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मेरा कर्म भूमि है, वैदिक ज्योतिष में मंगल को वापस से पुनर्स्थापित करना मेरे मिशन में से एक है। सर आपने कहा कि इस देश के लिए मंगल आवश्यक है, जैसे कि आपने कहा, तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस देश के लिए मंगल ही आवश्यक है? भाई इस देश में शनि छाया हुआ हर तरफ, एंड दैट टू रॉन्ग काइंड ऑफ शनि। तुम सड़क पे निकल के देखो, पहली चीज दिखती है गंदगी। सफाई इज गुड काइंड ऑफ शनि, वो आपको जापान में मिलेगी, स्विट्जरलैंड में मिलेगी। इंडिया में गंदगी, गरीबी, रेड टेपिज्म, बाबूगिरी, हर काम में डील है। हम हर जगह भागते जाते हैं, ट्रैफिक लाइटें तोड़ते जाते हो, सारे लेट पहुंचते हैं। आज तुम भी लेट थे, शनि इंपैक्ट। क्यों लेट थे? क्योंकि ट्रैफिक कहीं पे, ट्रैफिक क्यों है, क्या उसके बाद में जरा सा कुछ होता है, हम सरकार का मुंह देखते हैं कि साहब सरकार ये कर दे, सरकार वो कर दे। तो वो जो पुरुषत्व है ना, पुरुषत्व में पुरुष जो पौरुष है, उसका कारक मंगल है। अब बच्चे निकलते 20-22 साल के, 35-35 साल तक यूपीएससी की तैयारी, राइट? क्या है? शनि, सबको शनि बनना, सबको बाबू बनना। आईएएस से शुरू होंगे, रहते रहते ये होता है भाई छोटा बाबू लग जाए, चपरासी के मिल जाए। चपरासी की पोस्ट निकलती है, हजारों आदमी अप्लाई करता, पीएचडी समेत। तो मंगल खत्म हो रखा। भगवान भला करे इंडियन आर्मी का, जिन्होंने मंगल जिंदा कर रखा, वरना पता नहीं कौन कौन हमारे जो है ना बॉर्डर्स में घुस चुके होते हैं। इस मुल्क में शनि का भी रॉन्ग साइड उठाया हमने गरीबी उठा ली, हमने गंदगी उठा ली, हमने ब्यूरोक्रेसी उठा ली, हमने कम्युनिज्म उठा लिया, और हमने क्या किया, फिल्मों में गरीबी ग्लोरीफाई कर दिया कि साहब जो गरीब आदमी वही अच्छा, अमीर आदमी अच्छा हो ही नहीं सकता। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमीर और गरीब दोनों अच्छे और बुरे हो सकते हैं, बट हमने जैसा वो हर पिक्चर में जो रैशनल आदमी है, जो पावरफुल आदमी है, वो तो चुनावी सेठ है और वो गरीबों की बस्तियां चलाता है, और हीरो जो है वो गरीब है, कच्ची बस्ती में रहता है, बट हीरोइन के साथ रोमांस करता है। तो हमने गरीबी के जयकारे लगाए। भाई गरीबी नर्क है। वी आर अ लक्ष्मी वर्शिपिंग नेशन, इकलौता देश जहां लक्ष्मी की पूजा होती है। हमने गरीबी ग्लोरीफाई कर दिया, ले लो गरीबी कितनी चाहिए। हमें यह मानना पड़ेगा कि विद्या और शक्ति दोनों चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, सरस्वती भी चाहिए, और दुर्गा भी चाहिए, राइट? वो जो पावर का एलिमेंट है, देखो कोई भी देश सिर्फ बुद्धि, सिर्फ पैसे या सिर्फ शक्ति से नहीं चलता। सिर्फ शक्ति से चलोगे तो नॉर्थ कोरिया बन जाओगे या यूएसएसआर बन जाओगे। सिर्फ लक्ष्मी पे चलोगे तो कुवैत बन जाओगे, कोई भी चढ़ दौड़ेगा। और अगर सरस्वती नहीं है तो भैया फिर वो कुछ मुल्क है, यहाँ पे सिर्फ तेल है, एक बार तेल खत्म तो वापस गरीबी आ जाएगी। तो ये तीनों चीजें आपको चाहिए। तो हमने लक्ष्मी को भी किनारे कर दिया, हमने शक्ति को भी किनारे कर दिया। सरस्वती के नाम पे क्या भाई, इतनी पढ़ाई हो जाए कि नौकरी लग जाए। हमने बड़ा इसको शनि टाइप माहौल बना रखा है। लोग काम करना नहीं चाहते। बड़े बॉसेस कहते हैं 90 घंटे काम करो। क्रेजी मैन। बॉसेस को आगे बोलना चाहिए कि भाई 40 घंटा काम करो, अच्छे से काम करो, हम बढ़िया रिजल्ट लेकर के आए। एम्प्लॉयज को बोलना चाहिए भैया इसकी मुझे तनख्वाह मिल रही है, तो मैं पैसे का रिटर्न दूंगा मेरी कंपनी को, और मैं अपना काम अच्छे से करूंगा और पूरे डिसिप्लिन के साथ में करूंगा। एक स्ट्रेंथ आना जरूरी है बैकबोन में इस देश के लोगों के, खासतौर पर एजुकेटेड लोगों के। स्ट्रेंथ, एक करेज, एक डिसिप्लिन। शनि को अगर कोई बैलेंस कर सकता है तो मंगल कर सकता है। इमेजिन करो हर हिंदुस्तानी में आर्मी वालों का, इंडियन आर्मी वालों का 20% आ जाए, भाई साहब फटे चक देंगे। वो 20% ही लाना, या 100% नहीं आ सकता, मैं समझता हूं, लेकिन वो 20% क्लैरिटी, वो इंटेग्रिटी, वो स्ट्रेंथ लानी है। और तुम देखोगे ना तो सड़क पे जाम है, ना गंदगी है, ना बीमारियां हैं। तो टाइम टू ब्रिंग सम मंगल बैक। सर आपने अभी जितनी बात करी वो सब मंगल की पॉजिटिविटी की बात करी, तो इसकी कोई नेगेटिविटी भी है क्या? जैसे कि लोग कहते हैं कि ये मांगलिक है तो इसकी शादी मांगलिक से ही होगी, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या महत्व है? ये दो अलग चीजें। देखो, अच्छा, नेगेटिविटी हर प्लेनेट की होती है, ठीक है? तो हर प्लेनेट का हायर प्रिंसिपल, लोअर प्रिंसिपल होता है। में लड़ाई झगड़े, कला कलेश, क्योंकि एक आदमी का मंगल दूसरे के मंगल से टकराएगा, वो इसको ना बोलेगा, वो उसको ना बोलेगा। तो वहां पे उसके लिए आपको बुद्ध चाहिए होता है कि रैशनली डिसीजन मेकिंग हो सके। तो बुद्ध पे हम पूरा अलग करेंगे, बिकॉज मेरा ये मानना है भैया मंगल और बुद्ध अगर सही हैं तो
देश भी तरक्की करेगा, इंसान भी तरक्की करेगा। कमिंग टू मांगलिक, मुझे लगता है इस पे हम पूरा लंबा डिटेल वीडियो करेंगे, 45 मिनट 1 घंटे का, उसके हर एक पोजीशन को मैं डिस्कस करूंगा। देखो मुझे लगता है हमने घोर नाइंसाफी करी है मंगल के साथ में। तलाक का मुख्य कारक होता है केतु, नंबर 2 पे आता है सूर्य तलाक करवाने में। सूर्य केतु सप्तम भाव में हो, पूछना कितने लोगों के डिवोर्सेस हुए। अगर आप किसी को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नंबर 3 पे आते हैं शनि बाबा, नंबर 4 पे डिवोर्स कराता मंगल। यार 9 तो प्लेनेट है, बेचारा 4थे नंबर पे आ रहा, उस पे हल्ला काटा हुआ जनता ने, हाय हाय मांगलिक, हाय हाय मांगलिक। मेरे एक मित्र हैं, उनके जीजा जी थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, और हिंदुस्तान में जीजाओं और फूफाओं का बड़ा आतंक है, तो पता ही होगा। तो अपने बेटे की शादी कराने गए तो फूफा जी फैल गए, बोले ये लड़की तो मांगलिक है, अगर ये उपाय नहीं हुए तो वर की 24 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास में बोले यार वो इसका फूफा जी कह रहे वर की 24 घंटे में मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा लड़की विश कन्या, कैसी बातें कर रहे हो आप? बोले नहीं वो ऐसे मान नहीं रहे। मैंने कहा बहुत माइल्ड सा है ये, और कोई इतना खराब नहीं है, फर्स्ट हाउस मंगल है मांगलिक। तो बोले नहीं भाई, वो तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी पूजाएं करा दी, लाख सवा लाख उनका फूक दिया, उसके बाद में बोले हाँ भाई जो है शादी ठीक है। मैंने कुंडली पहले ही मिलाई थी, और मैं गुण मिलान वगैरह नहीं देखता, मैं हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप सेनेस्ट्री कंपैटिबिलिटी देखता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई ये तो अच्छा चार्ट है, दोनों बच्चों की लव मैरिज थी, बहुत खुश हैं आज भी। लेकिन अब फूफा जी अड़ गए, साहब मांगलिक है, ठीक है कर लो। देखो मांगलिक बेसिकली क्या है, मंगल पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें में हो, कुछ लोग 8वें में मानते, कुछ नहीं मानते, या 12वें में हो। 12वां और चौथा मंगल थोड़ा दिक्कत करता है, उसके बारे में जब हम मांगलिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन इन 2 के अलावा बाकी मंगल प्लेसमेंट इतना खराब नहीं होता, पर्टिकुलरली मर्दों में ये ज्यादा खराब होता है, बिकॉज मर्दों की मर्दानगी मंगल से कंट्रोल होती है। इसके अलावा जो हल्ला काटा हुआ मार्केट में कि मृत्यु हो जाती है, तलाक हो जाता है, विधवा हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है डिपेंड करता भैया लग्न कौन सा है, कौन सी राशि में, लॉट ऑफ थिंग्स विच गो इनटू दैट कैलकुलेशन। तो मांगलिक कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, इट कैन वेरी इजीली बी मैनेज्ड। सो मंगल को इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान ने समझा ही नहीं, जो प्लेनेट ऑफ वॉर है, जो बॉर्डर पे है, जो मिलिट्री में है, जो बम बंदूकों में, हमने उसको अग्निकुंड में शादी के लाके डाल दी कि भाई ये तो कुर्सियां लगाया शादी की, ये तो शादियों में कलेश करता। सो आप जब किसी प्लेनेट से इतना इनजस्टिस करोगे तो वो नाराज ही होगा ना भाई। तो मंगल सेनापति होता है, तो हमारा सेनापति नाराज हो रखा, उसको थोड़ा हमें जा करके रिवाइव करने की जरूरत है। सो अभी के लिए हम इतना ही सवाल लेंगे, इसके बाद अगला वीडियो जल्दी आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग भी अपने क्वेश्चंस अगर कुछ लिखना चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब ऑफ कोर्स ऐसे नहीं दिए जा सकते, बट अगर जेनेरिक क्वेश्चन है जो दूसरों के भी काम आएंगे तो वो आप लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उनका जवाब दे करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंग बली।